अभी क्या है, हमने बंध देख लिए। कितने बंध थे हमारे? 14 बंध थे, है ना। कहाँ कहाँ पे लगाना है हमने वो भी देख लिया। ठीक है, उसके बाद यंत्रणा भी हमने देख ली, बंधन की यंत्रणा भी देख ली। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है, ऊर्ध्व, अधः, तिर्यक। ठीक। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास, क्या कह रहे हैं कि व्रण पर क्या रखनी है? मोटी कवलिका रखनी है और उसके बाद उसको बांध देना है। ठीक। अभी क्या कह रहे हैं इससे आगे में देखो, यहाँ पे हम विकेशिका का यूज कर रहे हैं। विकेशिका और औषधियों ने कहा है कि वो क्या करनी है? अधिक स्निग्ध नहीं लेनी है। ठीक है, विकेशिका हमारी क्या है? वर्ती है, जो हम यूज कर रहे हैं व्रण में। इनको हमें अधिक स्निग्ध नहीं लेना है, अधिक रुक्ष नहीं लेना है, और विषम भी हमारी नहीं होनी चाहिए। ठीक। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसका रीजन भी आचार्य ने दिया है। अति स्नेहात क्लेदो, आगे दोबारा से ये रिपीट करेंगे इसे। अगर ज्यादा स्नेह होगा तो वो क्या करेगी? क्लेद उत्पन्न करेगी, कीचड़ जैसा कर देगी उसे। रक्षात छेदो, अगर रुक्ष हुई तो क्या हो जाएगा? व्रण हमारा फट जाएगा। और क्या कहा है? अगर हमारी विषम रखी, प्रॉपर हमने नहीं रखी, तो क्या होगा? अब घर्षणमिति, क्या करेगी वो? व्रण मार्ग पर घर्षण करेगी। तो इसलिए हमारी जो विकेशिका और औषध है वो हमें कैसी रखनी है? प्रॉपर स्निग्ध होनी चाहिए, है ना, ज्यादा रुक्ष नहीं होनी चाहिए और विषम नहीं होनी चाहिए। ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? व्रण के आयतन के अकॉर्डिंग, व्रण आयतन विशेषाद्वा, उसकी विशेषता के अकॉर्डिंग बंध भी कैसे होते हैं? 3 तरह के होते हैं। ठीक है। कैसा कैसा? गाढ़, सम और शिथिल। या तो हम उसको बहुत टाइट बांधेंगे, या तो हम नॉर्मल नॉर्मल बांधेंगे, या तो शिथिल ढीला ढाला बांधेंगे। ठीक। जो बंध दबाने से पीड़ा नहीं करते उसे गाढ़ कहते हैं। यानी कि बंध को दबा दिया है पर पीड़ा नहीं कर रहा, वो गाढ़ है। ठीक है। बंध रोगी की सांस लेने से हिले तो उसको शिथिल कह रहे हैं, सांस लेने पे भी जो हिल रहा है वो शिथिल है। और जो ना गाढ़ है ना ज्यादा शिथिल है, वो बीच वाला हो गया संबंध हमारा। ठीक। अब नेक्स्ट देखो, सुगाड़ बंद किस पे हमें बांधना है? सुगाड़ बंद के लिए क्या कहा इन्होंने? स्फिक, कुक्षी, कक्षा, वंक्षण, उरु और शिर पे ये बांधना है। ठीक है। स्फिक, कुक्षी, कक्षा, वंक्षण, उरु और शिर। हम लोगों ने निमोनिक इसके लिए याद किया था। उर्वशी के कुक्षी कक्षा स्पिक गाढ़ है। उर्वशी के कुक्षी कक्षा स्पिक गाढ़ है। ठीक। ऊ से यहाँ पे उरु आ रहा है, व से यहाँ वंक्षण आ रहा है, और शी से शिर आ रहा है। ठीक है, तो इसे डिकोड, इस नाम से 3 चीजें डिकोड हो जाएंगी। बाकी कुक्षी कक्षा और स्पिक गाढ़ है। ठीक है, वहां पे क्या बांधना है? गाढ़ बंद बांधना है। लास्ट में हम ये याद करेंगे, अक्षणों और संधि, अक्षी और संधि पे कैसा बंद बांधेंगे? शिथिल बंद बांधेंगे। ठीक। तो अभी हमारा कौन सा बचा बंद? संबंध बचा। तो बाकी जो सब बच गया वो किस में आ जाएगा? संबंध में आ जाएगा। क्या क्या है संबंध में? एक बार इसको देखेंगे। शाखा, बदन, कर्ण, कंठ, मिड्र, मुष्क, पृष्ठ, पार्श्वोदरसु। ठीक। इनमें कैसा बंध बांधना है? हमें संबंध बांधना है। तो हमें याद क्या कर लेना है? गाढ़ बंध का याद कर लेना है और शिथिल बंध का याद कर लेना है। ठीक है, ऑटोमेटिकली हम संबंध का मार्क कर सकते हैं एलिमिनेट करके। ठीक। तो ये उर्वशी के कक्षा कुक्षी से गाढ़ हैं से हमें क्या याद आ जाएगा? उरु, वंक्षण और शिर। बाकी कुक्षी, कक्षा, स्विक, ये हमें गाढ़ बंध यहाँ पे बांधना है। अक्षी और संधि में ये मूवमेंट करने वाली जगह है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी मूवमेंट होती रहनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। तो यहाँ शिथिल बंध हम बांध रहे हैं फ्रंट शोक पे। नेक्स्ट देखो, आ जाओ। यहाँ क्या कह रहे हैं? पैथिक व्रण है, जहां पैथिक व्रण की कंडीशन में हम देखो उल्टा करते हैं। जहां गाढ़ बंध है वहां संबंध बांधना है, जहां सम बांधना है वहां शिथिल बंध बांधना है, और जहां शिथिल बंध बांधने के लिए कहा है उसको खुला ही छोड़ दो, वहां बंध बांधने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही सेम हम रक्त दुष्टि में करेंगे। ठीक। अभी कफ दूषित व्रणों में हम क्या करेंगे? इसका अपोजिट करेंगे। यानी कि शिथिल बंध जहां बांधने के लिए कहा है वहां हम संबंध बांधेंगे, जहां सम कहा है वहां हम गाढ़ बंध बांधेंगे, और जहां गाढ़ बंध कहा है वहां क्या करेंगे? अत्यंत गाढ़ बंध बांधेंगे। ठीक है। कफज व्रण के अनुसार ही हम कैसे किसे बांधेंगे? वात दुष्टि दुष्टि वाले व्रण में बंधन बांधेंगे। तो पैथिक के अकॉर्डिंग हम पैथिक में जैसा बंध बांध रहे हैं वैसा ही हम रक्त दुष्टि में बांधेंगे। कफज दुष्टि में हम जैसा बंध बांध रहे हैं व्रण में वैसा ही हम वात दुष्टि में बांधेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कोटेशन नंबर 27 में आते हैं। तो हमारे पास यहाँ क्या क्या कंडीशन दी है? पित्त दुष्टि से उत्पन्न व्रण है, शरद ऋतु में है या ग्रीष्म ऋतु में व्रण हुआ है, तो दिन में कितनी बार सुबह शाम बंद बांधना है?
2 बार बांधना है, सुबह और शाम को, दिन में 2 बार हमें बंध बांधना है। ऐसे ही सेम हम रक्त दुष्टि में करेंगे, 2 बार बंध बांधेंगे, है ना? कफ दुष्टि में हम क्या करेंगे? कफ दुष्टि है और हेमंत ऋतु है, वसंत ऋतु है, यानी कि शीतकाल वाली ऋतुएं हैं। तो यहाँ पे हम तीसरे दिन पे रणबंध खोलकर नेक्स्ट दोबारा से बांधेंगे। ठीक। पित्त दुष्टि में हम एक दिन में 2 बार, और शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में भी यही कर रहे हैं। शरद ऋतु कैसी, यहाँ पे पित्त का संचय हुआ रहता है। ग्रीष्म ऋतु क्या है, इसमें उष्मा बढ़ी रहती है। तो हम क्या करेंगे, जो बंध हमारा है उसको सुबह शाम 2 बार बांधेंगे। और कफश दुष्टि में हमारा शीतकाल है ना, व्रण भी इतना दुष्ट नहीं होता। तो हेमंत और वसंत ऋतु के साथ साथ कफ दुष्टि में हम तीसरे दिन पे बंधन को खोलेंगे और दोबारा बांधेंगे। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं। सम और शिथिल बंध बांधने की जगह अगर गाढ़ बंध बांध दिया, जहां हमें सम और शिथिल बांधना था, अभी गाढ़ बंध बांध दिया, तो वहां क्या हो जाएगा, हमारी जो विकेशिका है, वर्ती है और औषध है, वो निरर्थक हो जाएगी। क्योंकि वहां पे क्या है, ब्लड सर्कुलेशन को हमने हैम्पर कर दिया है। ठीक। और क्या होगा, शोफ हो जाएगा और वेदना होगी। ठीक। अब गाढ़ और सम के स्थान पर अगर हमने शिथिल बंध बांध दिया है, तो क्या होगा, अब वो यहाँ वहां हिलेगा और जो हमारी वर्ती है और औषध है वो क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। और इधर उधर पट्टी जब खिसकती है तो क्या हो जाएगा, वहां पर व्रण के मार्ग में घर्षण हो जाएगा, पट्टी के खिसकने से घर्षण हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे बंध अगर अनुकूल बंध है, ये सब कंडीशन हमने नहीं की और हमने अविपरीत बंधे, यानी कि इन सब के विपरीत, यानी कि सही सही से बंध बांधा है, तो हमारे पास क्या होगा, वेदना उपशांति, है ना, पेन जो है हमारी कम हो जाएगी। अस्तिक प्रसादो, रक्त की भी क्या होगी, शुद्धि होगी, क्योंकि वहां पे बाहर से कोई दोष नहीं आएगा। और मार्दव होगा, जो हमारा व्रण का स्थान है वहां पे मृदुता आएगी। ये एआईपीजीटी में पहले भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो क्या क्या है, अगर हमने सही से बंध बांधा है, अनुकूल बंध बांधा है, तो वेदना की शांति होगी, असिक प्रसाद होगा, रक्त की शुद्धि हो जाएगी और मार्दव होगा, स्थान उस स्थान पर मृदुता आएगी। ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट 32 नंबर कोटेशन पे आते हैं। तो अभी क्या क्या कहा है, अ, अगर हमारा प्रॉपर बंध बंधा हुआ है तो क्या होगा, सुखपूर्वक वो खड़ा रह सकता है, हमारा रोगी चल सकता है, बैठ सकता है। सुखम शय्यासनम स्थितम, और हमारा जो व्रण है वो क्या होगा, क्षिप्रम संरोति, वो जल्दी भरेगा। ठीक। अभी किसको बंद नहीं बांधना है, जब भी ऐसी कॉन्ट्राइंडिकेशन आती हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, हमें ध्यान में रखनी होती हैं। अबंध्या किसी से कहा है, पित्त रक्त अभिघात विष निमित्त यदा, सारी ये कैसी कंडीशन है, पित्तज वाली कंडीशन है। पित्त आ गया, रक्त की दुष्टि आ गई, अभिघात हो गया, अभिघात में भी क्या होता है, हमारा पित्त और रक्त दूषित होता है। और विष के कारण अगर व्रण उत्पन्न हुआ है तो क्या होगा, वहां शोफ, दाह, पाक, राग, तोद, वेदना, ये सब इसमें रहेंगी, ये हम जानते हैं। और क्या है, क्षार अग्नि दग्धा पाकात प्रकुपित प्रशीर्ण मांसश्च भवति, क्षार से जिसका दहन हुआ है, अग्नि से जो जल गया है, उस व्रण स्थान पर पाक से मांस सड़कर अब गिर रहा है, प्रकुपित शीर्ण मांसश्च, ऐसे स्थान पे व्रण बंधन नहीं करना है। ऑल्दो हमें पीछे कंडीशन दी है, पर वहां पे क्या कहा है, अगर पित्त की दुष्टि है, रक्त की दुष्टि है, लेकिन अगर ये दुष्टि यहाँ पे देखो दोबारा से इन्होंने कहा है, यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेट भी किया है। ठीक है, क्या क्या हुआ, पित्त रक्त दुष्टि हुई, अभिघात है, विष अगर लगा हुआ है, बाकी क्या यहाँ पे मिलेगा, शोफ, दाह, पाक, राग, तोद, वेदना, ये सब कंडीशन हमें मिल रही हैं। और क्या कहा है, क्षार अग्नि दग्ध से अगर कुपित है और जो हमारा मांस है वो कैसा है, प्रशीर्ण है, गिर रहा है, तो उन कंडीशन में हमें बंध नहीं बांधना है। अब नेक्स्ट जो है उस श्लोक को ही मैं आपको कहूंगी कि इसे याद कर लीजिए, कुछ ही श्लोक हमें याद करने हैं। ठीक है, तो अभी इसे आप ध्यान में रखिए, इसके लिए क्या लिखा है, किस किस में व्रण बंधन नहीं करना है, कुछ डिजीजेस यहाँ पे दी है और कुछ कंडीशन यहाँ दी है। कुष्ठिनाम, अग्निदग्धानाम, पीड़िका, मधुमेहिनाम, कर्णिका शोंद्रु विषे विषजुष्टस्य व्रणश्च ये, मांस भागे न बध्यते गुद पाके च दारुणे। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट विष की कंडीशन ऊपर भी कहा है यही। ठीक, और क्या कहा है, कुष्ठी रोग, कुष्ठी में हमें बंध नहीं बांधना है, जहां पे कुष्ठियों के जो व्रण होते हैं उसमें बंधन नहीं बांधते। अग्नि दग्ध में हमें व्रण नहीं बांधना है, ऊपर भी हमने यही कहा। मधुमेह पीड़िकाओं में भी हम व्रण नहीं बांधते हैं। उंदरू विष यानी कि चूहे के काटने के विष के बाद जो कर्णिकाएं वहां उत्पन्न होती है, इंपॉर्टेंट है ये, वहां पे भी हमें बंध नहीं बांधना है। मांस, अगर मांस का पाक हो गया है तो भी हमें बंध नहीं बांधना है।
गुद पाके च दारुणे, गुदा का पाक है, गुद पाक है, उन व्रणों में भी हमें बंध नहीं बांधना है। तो ये कुछ कंडीशन है जिन्हें हमें याद रखना है। इसका श्लोक ही आप याद कर लेंगे, ठीक। कुष्ठी नाम अग्निदग्धा नाम पीड़िका मधुमेही नाम, ठीक। कर्णिकाश्च उंदुरु विषे विषजुष्टाश्च व्रणश्च, ये तो आपको याद रहेगा। मास पाकी न बदनियात गुद पाके च दारुणे, ठीक है। मास पाक गुद पाक, दो दो पाक की कंडीशन है। बाकी कर्णिका उंदुरु विषय डिफरेंट है, ये आपको याद रहेगा। विशेष कंडीशन में तो हमें बंद बांधना ही नहीं है, और कुष्ठी और अग्निदग्धि में और मधुमेह पीड़िका में हम बंद नहीं बांधते हैं, ठीक। आगे आ जाइए। आगे क्या कह रही है ये, व्रण के विषय को जो वैद्य जानता है वो क्या करेगा, देश दोष व्रण ऋतु के अकॉर्डिंग प्रॉपर विचार करेगा और यथायोग्य बंध बांधेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हमें अब ये ड्रेसिंग करनी है, तो ड्रेसिंग के लिए बता रहे हैं कैसे कैसे आपको ड्रेसिंग करनी है। पहले तो हमने उसको क्लीन करते हैं हम, ठीक। फिर क्या कर रहे हैं, प्रथम व्रण स्थान में विकेशिका या वर्ती लगानी है। अब जो वूंड है उस पे हमने वर्ती लगा दी, उसके बाद औषध कल्क लगाया, उसके बाद उस पे मोटी कवलिका बोल रहे हैं रखने को। कवलिका क्या है, हमारा कॉटन पैड है, ठीक है, कॉटन पैड या गॉज है, और उसके ऊपर हमें बैंडेजिंग करनी है, ठीक। तो ये हमारी 4 कंडीशन बताई है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पित्त और रक्त की दृष्टि से उत्पन्न व्रण में एक बार में ही दबाकर सारे दोष निकालने हैं। अगर अंदर दोष है, पूए वगैरह है, तो हमें पित्त और रक्त दृष्टि में क्या करना है, उसको एक ही बार में निकाल के बाहर कर देना है। अगर कफजन्य या वातजन्य दृष्टि है तो उसमें हमें बार बार दबाकर उसको पूए को निकालना है। तो ये चैप्टर हमारे यहाँ पे खत्म होता है। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो चीजें इसमें इम्पोर्टेंट है बार बार वो बताई गई हैं, ठीक है। इस लेक्चर में हमने क्या देखा, यहाँ पे यंत्रणा तो हमने पिछले लेक्चर में देखी थी। कितनी यंत्रणा है, 3 यंत्रणा है। उसके बाद हमें विकेशिका कैसी कैसी नहीं लगानी है, स्निग्ध भी नहीं लगानी है, नहीं तो क्लेद करेगी। रॉक्ष लगाएंगे तो क्या करेगी, छेद कर देगी। और अगर प्रॉपर हमारे पास नहीं, अगर हमने विषम उसको रखा है, सम नहीं लगाई, तो अवघर्षण करेगी। ये हमें ध्यान में रखना है। बाकी जो व्रण के आयतन है उसके अकॉर्डिंग हमारे बंध की भी अलग अलग कंडीशन होती है बांधने की, या तो गाढ़ है, या तो सम है, या तो शिथिल है, ठीक है। उस तरह से उसको बांधेंगे हम। तो गाढ़ बंध किसमें बांध रहे थे, उर्वशी की कक्षा कुक्षिस्वी गाढ़ हैं, ठीक है। ये निमोनिक हमने याद कर लेना है। और अक्षय और संधि में शिथिल बंध बांधेंगे, बाकी जो सब आ गया वो संबंध में जाएगा, ठीक है। मुष्क पर भी संबंध बांध रहे हैं, मेढ्र मुष्क पृष्ठ उरु, इनमें हम संबंध बांध रहे हैं, उरु नहीं उदर में, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास पित्तज और रक्तज कंडीशन में क्या है, जहां सम लगाना है वहां हमें शिथिल बंध लगाना है, जहां गाढ़ लगाना है वहां हमें संबंध लगाना है। इस तरह से हमने देखा था। और कफज कंडीशन और वातज कंडीशन में अपोजिट हो जाता है, सम के स्थान पर गाढ़, गाढ़ के स्थान पर अत्यंत गाढ़, ऐसा इन्होंने कहा है। नेक्स्ट हमारे पास कब उसे हमें चेंज करना है ना, बंध को कब खोलना है। पित्तज और रक्तज दुष्टि और शरद और ग्रीष्म ऋतु में हमें दिन में 2 बार उसको सुबह शाम खोलना है। और कफज दुष्टि में और हेमंत और बसंत ऋतु में हमें कब खोलना है, तीसरे दिन पर खोलना है। वातज कंडीशन में भी हमें कफज की तरह ही करना है। नेक्स्ट हमने कहा, अगर हमने एक सम और शिथिल बंध बांधने की जगह गाढ़ बंध बांध दिया तो क्या होगा, शोफ वेदना वेदना प्रादुर्भाव, शोफ और वेदना होगी। और क्या होगा, जो हमारी विकेशिका है वो व्यर्थ हो जाएगी। और अगर हमने उसकी जगह हमने कैसा बंध बांध दिया, शिथिल बंध बांध दिया, तो क्या होगा, वो हमारी जो मेडिसिन है वो इधर उधर खिसकेगी, ठीक। वो गिर जाएगी इधर, और हमारा जो बंध है वो इधर उधर खिसकने से वहां घर्षण हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हमने क्या देखा, अगर हमने प्रॉपर बंध बांधा है तो क्या होगा, वेदना उपशांति, असिक प्रसाद और मार्दव होगा। फिर हमने क्या देखा, हमारी अबंध्य वाली कंडीशन कौन सी है, तो पित्त रक्त विघात और विशेष कंडीशन, जहां पे शुभ धापाक राग वेदना है, क्षार अग्नि से दग्ध है, ठीक है। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट कोटेशन आता है, कुष्ठी नाम अग्नि दग्धा नाम पीड़िका मधुमेही नाम कर्णिका शौंदर्य विषय, ठीक है। और विष जुष्ट व्रणों में मांस पाक में और गुद पाक में हमें नहीं बांधना है, बंद नहीं बांधना है। ये सब चीजें हमने देखी, तो ये वाला चीज हमारा इंपॉर्टेंट था, ये याद कर लेना है। और बाकी जो एंड में क्वेश्चन क्विज आपको दिया होता है वो भी आप सॉल्व करिए साथ साथ में, ओके।